वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या कट ऑफ रहेगा एसबीआई का। अभी अभी जो एग्जाम खत्म हुआ है क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स का 10, 11, 12, 13 को, तो कुछ फैक्टर्स है जो मैटर करते कट ऑफ के लिए, वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है विद द लेवल ऑफ एग्जाम, तो वो सब चीज़ें मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। ओके। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, 4 सेंटर के एग्जाम बाकी है, ओके, फॉर रिमाइंडिंग। और उनके मेल या फिर मैसेजेस जल्दी से जल्दी आ जाएंगे जैसे कि उन्होंने बोला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और रही बात इसकी जो रिजल्ट की एसबीआई की, देखो बैंकिंग सेक्टर का रिजल्ट बहुत जल्दी लगता है, ओके, लेकिन अभी एक चीज़ हुई है कि 4 सेंटर के एग्जाम बाकी है, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी से जल्दी होगा। और जब भी रिजल्ट आएगा 20 से 25 दिन के बाद आपका मेंस होगा, ओके, जैसे कि वो टाइम ज़्यादा नहीं देते, तो इसके लिए कट ऑफ बहुत ज़रूरी है आपको जानना आपके अटेम्प्ट के साथ। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कौन से फैक्टर्स है जैसे कि मैंने बोला। और जो 4 सेंटर के एग्जाम अभी बाकी है उनके नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपको ये चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ओके, ताकि जब भी कुछ आए मैं आपको यहाँ पे ये चैनल पे आपको मिल जाएगा, ओके, मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं कट ऑफ कौन से फैक्टर्स है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर तो लेवल है आपका एग्जाम का, ओके। तो अभी जो जब 4 दिन का अगर देखे, जो भी बच्चों से मैंने बात किया, लेवल ऑफ एग्जाम तो मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। हाँ, ये मैटर करता है कि अभी 4 दिन एग्जाम हुए हैं, मानते एक दिन में 4 अगर आपके सेशंस होते हैं, तो एक आध सेशन में एक आध आपका रीजनिंग हार्ड आएगा या फिर मैक्सिमम एप्टी हार्ड आएगा। हार्ड नहीं आया लेकिन कैलकुलेटिव आया, ओके, तो उसका हार्ड ही गिना जाएगा क्योंकि ये सब टाइम का खेल है, ओके। तो नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट्स एग्जाम दिए हैं, तो जैसे कि पैंडेमिक के बाद अभी ये पहला एग्जाम है, जो भी लॉकडाउन ओपन होने के बाद जो हाई वॉल्यूम में हुआ है एसबीआई का, ओके, बैंकिंग सेक्टर का। तो इसमें यस लाखों लोग देते हैं एग्जाम, ओके, बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद में वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज आपको बता दूं मैं, पिछले से कंपेयर करें तो इस बार वैकेंसी कम है। कुछ स्टेट्स के लिए, एक आध दो स्टेट्स के लिए ज़्यादा भी है, वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा आगे वीडियो में। और एक चीज़, सेक्शन वाइज कट ऑफ, इसमें कट ऑफ नहीं होता है, तो ओवरऑल आपका मार्क्स पकड़े जाते हैं, ओके। उसके बाद में 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज आपको मेंस एग्जाम के लिए अपेयर होना पड़ेगा, ओके। जैसे कि मैंने बोला 4 सेंटर के एग्जाम बाकी है, 2 तो महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र का थोड़ा कट ऑफ जो है वो अभी डिसाइड करना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना पता हो सकता है कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया मुंबई, पुणे या जो भी शहरों में, तो उनके हिसाब से उनके अटेम्प्ट क्या थे, तो उसी हिसाब से जब भी इनका चारों का भी एग्जाम होगा वो पैटर्न वो लेवल सेम ही रहेगा, ओके। अगरतला और शिलोंग के भी एग्जाम बाकी है, ओके। तो ये सारे फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं, जैसे कि कुछ की हाइलाइट्स ये एग्जाम के ये रहे कि लेवल ऑफ एग्जाम जैसे मैंने बोला इजी टू मॉडरेट रहा है। उसके बाद में इजीएस्ट हमेशा स्कोरिंग सेक्शन आपका रीजनिंग ही रहा है, नो डाउट। उसके बाद में जो भी एप्टी था, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था, ओके, इंग्लिश भी ठीक था, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं था, लेकिन एप्टी थोड़ा कैलकुलेटिव था, ओके। और मैक्सिमम क्वेश्चंस वेर आस्क ऑन द सिंप्लीफिकेशन एंड अरिथमेटिक। और एक चीज मैंने जस्ट देखा था पोल करके, तो पोल जो मैंने चेक किए उसके हिसाब से, देखो इस पे ज्यादा भरोसा मत रखो, क्योंकि देखो ये पोल करने के लिए कौन किसी का कितना अटेम्प्ट रहेगा वो पता नहीं, तो अटेम्प्ट पे मैं कभी नहीं जाता हूँ। हाँ, लेकिन उतना होना चाहिए कि आपके सिक्योर अटेम्प्ट और एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो लगभग आपको यहाँ पे अटेम्प्ट दिख जाएंगे, 65 से ऊपर है मैक्सिमम लोगों के, यहाँ पे भी वैसे ही है, ओके। तो अभी हर दिन के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूँ, इससे पहले कि आपको मैं हर दिन का कुछ डेटा शेयर करूं, एक चीज याद रखो, आप अटेम्प्ट पे कभी मत जाना। बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि आपने अटेम्प्ट क्या किया, 80 किया, 90 किया, 70 किया। अब ये मैटर करता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। अगर किसी बंदे ने लास्ट ईयर भी ऐसा, एक बंदे का हुआ था कि, बहुत से बंदों का हुआ था, एक हाथ नहीं लेकिन पहचान वाले मेरे एक स्टूडेंट का हुआ था कि अराउंड 70 मार्क्स का उसका या 72 मार्क्स का उसने अटेम्प्ट किया, लेकिन उसका तो भी उसका हो गया, मतलब उसका मेंस में आ गया ना। तो ये मैटर करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ओके। तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। आप सिर्फ अटेम्प्ट के बेसिस पे मत जाओ। अगर आपने पेपर दिया है तो आप ये सोचो कि आपने कितने सही अटेम्प्ट किए, उसमें से अगर 80 अटेम्प्ट किए तो आपने कितने सही किए हैं, उतना तो पता होता है, ओके। तो यस, 10 तारीख का जो एग्ज़ाम था, यहाँ पे मैंने जो गुड अटेम्प्ट यहाँ पे बता दिए हैं हर एक के शिफ्ट के हिसाब से, तो आप एक बार चेक कर लेना। इसमें थोड़ा प्लस माइनस भी हो सकता है, ओके, क्योंकि बहुत लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद में 11 तारीख का
एज कम्पेयर टू 10 तारीख, 11 तारीख, 11 तारीख मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, हाँ 10 तारीख से थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन उतना नहीं बोल सकते कि एकदम ही डिफिकल्ट था पेपर। ओके, वैसे ही 12 तारीख का था और 13 तारीख का आपका ये रहा गुड अटेम्प्ट्स। तो लगभग लगभग गुड अटेम्प्ट्स, तो ओवरऑल अगर हमने देखी तो 66 to 71 वॉज वेरी गुड अटेम्प्ट। अभी आप बोलोगे ये सबके लिए सही है क्या? जैसे एसबीआई का जो कट ऑफ है वो लगता है आपका स्टेट वाइज। तो आपका अगर, जैसे कि स्टेट, कुछ स्टेट के मैं नाम लूंगा अभी, जैसे कि अभी दिल्ली है समझो, या कुछ और स्टेट्स है, चंडीगढ़ वगैरह है, तो वहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा लगता है। तो 71 आपने अगर वहाँ पे अटेम्प्ट किया है तो सही, मतलब आपके होने के चांसेस कम है। तो ये जो है ये गुड अटेम्प्ट्स आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ओवरऑल में आपको आपके स्टेट के हिसाब से compete करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी जारी किया है। ऐसा नहीं कि 71 मार्क्स आपके अच्छे अटेम्प्ट नहीं, लेकिन वो स्टेट में अगर जगह ही 10-15 है तो आप क्या कर सकते हो? ओके, तो आपको उस स्टेट के हिसाब से आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। तो गुड अटेम्प्ट वही मैं कहता हूँ कि जो आपके स्टेट के हिसाब से हो। ये सिर्फ मैंने ओवरऑल बताया। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं मेन चीज, ये तो सारी चीजें ये है कि ये सही भी हो सकती है गलत भी, लेकिन ये जो है ये मेन चीज है। ये आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ, यहाँ पे आपको स्टेट के नाम पता चलेंगे। उसके सामने मैंने लिखी है वैकेंसीज। आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आप एनालिसिस करो कि उत्तर प्रदेश, अभी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 865 यहाँ पे वैकेंसीज थी लास्ट ईयर की। इस बार अगर आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखोगे तो 385 ही वैकेंसीज है। तो अगर 71 जनरल का कट ऑफ था तो इस बार भी कट ऑफ अच्छा खासा ही रहेगा, लेकिन ये भी चीज मानना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत एवरेज था पेपर, मॉडरेट था। सेकंड चीज, तो देखे जाए तो कोविड का भी इफेक्ट थोड़ा बहुत होता है। तो इसका जो कट ऑफ है, और बहुत से यूपी के बच्चे से भी बात किया, उनके भी पोल्स बहुत सारे देखे, तो 70 to 75 इट इज अ गुड कट ऑफ स्कोर। ओके, तो उसके हिसाब से मैंने ये कट ऑफ्स बनाए। अभी यहाँ पे आपको जो ग्रीन दिख रहे होंगे, ओके, उसके बारे पहले हम बात करते हैं। जैसे गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र और असम। महाराष्ट्र को स्टार किया है क्योंकि उनके एग्जाम, अभी 2 सेंटर के, बड़े सेंटर के एग्जाम बाकी है। ओके, तो उनका बता नहीं सकते, लेकिन हाँ एवरेज अटेम्प्ट उतना ही रहने वाला है, ज़्यादा एसबीआई चेंज करता नहीं है। तो महाराष्ट्र में अगर हम देखें 640 अभी वैकेंसीज है। लास्ट ईयर इसकी वैकेंसीज यहाँ पे 865 थी, तो कम हुई है। ओके, और कट ऑफ हमेशा महाराष्ट्र का कम ही होता है, इसलिए ये सारे जो सेंटर्स है, ये सारे जो स्टेट्स है, उनके जो जो ग्रीन है उनके कट ऑफ हमेशा कम होते हैं। ओके, तो इस बार महाराष्ट्र का कट ऑफ रहने वाला है 59 से 62 तक अप्रोक्सीमेटली। ओके, उसके बाद में आसाम का है वो है 60 से 64 रह सकता है। उसके बाद में तमिलनाडु जिसका भी कम होता है 63 टू 67, सॉरी। ओके, तो ये तमिलनाडु को भी आप अगर यहाँ पे चेक करो तो 473 वैकेंसीज है जो डिक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे आपको तमिलनाडु भी मिल जाएगा 393, तो ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन वैकेंसीज तो डिक्रीज हुई है। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था 62, तो थोड़ा बहुत कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, जहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा गिर जाती है, ओके, लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से, तो ऑब्वियसली एक चेंज होता है कि आपका कट ऑफ थोड़ा बढ़ता है। तो महाराष्ट्र का जो अभी 59 था तो उतना नहीं रहेगा लास्ट टाइम, आपका एटलीस्ट 60 61 तक जा सकता है। ओके, वैसे ही गुजरात एक स्टेट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया, गुजरात ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे आपका यहाँ पे वैकेंसी बढ़ा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 550 बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो इसका कट ऑफ 55 to 56 भी हो सकता है। ओके, कर्नाटका का भी 60 से 64 तक हो सकता है, इसका भी हमेशा कट ऑफ कम लगता है। ओके, तो ये हो गए हमारे ग्रीन वाले। ओके, जहाँ पे मोस्टली आपका कट ऑफ कम होता है, यहाँ पे जो भी ग्रीन है और जो भी ग्रीन स्टेट्स में एग्जाम दिए है, ये सब उन्होंने अगर अटेम्प्ट अपना 65 एक्यूरेट रखा है, मैं बात कर रहा हूँ एक्यूरेसी की, 65 अटेम्प्ट है, 65 के 65 एक्यूरेट है, तो आप लोग मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर दो। 70 है तो भी आप शुरू कर दो। ओके, बस इतना है कि 70 या फिर 65 आपका एक्यूरेसी कितना है वो मैटर करता है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद में रेड जोन की तरफ चलते हैं, दिल्ली, उत्तराखंड और खास करके चंडीगढ़, जैसे कि 15 वैकेंसीज थी लास्ट टाइम, भी वैकेंसीज उतनी ज़्यादा नहीं थी, चंडीगढ़ की भी 25 थी। तो इसका कट ऑफ भी आपका 78 तक जा सकता है। ओके, तो जिन जिन लोगों की 80 के ऊपर अटेम्प्ट है, ओके, जिन जिन लोगों के और एक्यूरेट है, तो वो लोग स्टडी शुरू करो, या फिर 75 से ज़्यादा है तो भी शुरू करो।
उसके बाद में उत्तराखंड का भी वैसा ही है और दिल्ली का भी 78 से 81 हो सकता है, और उत्तराखंड का 79 से 83 तक हो सकता है कट ऑफ। ओके, आपको लास्ट ईयर का भी यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मिल जाएगा। मैं आपको अभी का बता देता हूँ। ओके, और बाकी जो अभी बचे हुए ये है मॉडरेट टाइप। मॉडरेट टाइप मतलब ना कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कट ऑफ, और ना ना कि ये ग्रीन स्टेट जैसा होता है। तो बाकियों का कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का हो सकता है 78 वैकेंसीज है, 71 से 75। लास्ट ईयर की जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी, 510। तो इसकी वजह से जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो 68 था, तो इस बार आराम से 72 से 74 तक जा सकता है। छत्तीसगढ़ का भी वैसा ही है, 120 वैकेंसीज है। आप अगर लास्ट टाइम का अगर आप कंपेयर करो छत्तीसगढ़ से, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा 190 वैकेंसीज थे, 70 वैकेंसीज लगभग गिर चुके हैं, तो 70 टू 74 तक हो सकता है कट ऑफ। इसमें कोविड फैक्टर भी आ सकता है, इसलिए उतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद में वेस्ट बंगाल का जो अगर हम देखते हैं तो 273। ओके, यहाँ पे वैकेंसीज है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम चेक करें उसी वेस्ट बंगाल की, तो आपको ज़्यादा दिखेगी, तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुए, तो 67 था, तो यहाँ पे आपका आराम से 70 के आगे जाएगा। उड़ीसा का भी वैसा ही है, 75 वैकेंसीज, तो 71 से 75 तक। हिमाचल प्रदेश 180 वैकेंसीज, 66 से 69 तक। केरला 97 वैकेंसीज, जो लास्ट टाइम आप देख सकते हो 394 थी, तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई, तो 72 से ज़्यादा ही इसका कट ऑफ रहेगा। जो 70 से नीचे था कट ऑफ, वो आराम से 72, 70 या फिर 72 या 73 से ज़्यादा जाएगा। उसके बाद में पंजाब अगर हम चेक करते हैं, तो इसका था लास्ट ईयर लगभग था 77.50। जैसे मैंने बोला, वन और टू स्टेट्स जिनका वैकेंसीज बढ़े। आप यहाँ पे अगर पंजाब देखोगे 150 वैकेंसीज थी, यहाँ पे कितनी है 295। तो क्या हुआ है, आपका वैकेंसीज बढ़ी है तो कट ऑफ थोड़ा कम होगा, ये तो फिक्स है। ओके, गुजरात और पंजाब की थोड़ा कट ऑफ जो है वो कम हो सकता है। उसके बाद में हरियाणा जो है वो है 110, लगभग सेम वैकेंसीज थी, तो लगभग उतना ही 73 तक कट ऑफ रह सकता है। तेलंगाना 275, और यहाँ पे था 375। 100 वैकेंसीज डिक्रीज हुए, तो 68 से 72 में जा सकता है। राजस्थान का 175, ओके, यहाँ पे था 500, तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ, तो आराम से आपका जाएगा 70 के ऊपर। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश जो बाकी था उसका है 350 वैकेंसीज इस बार। और लास्ट ईयर अगर कंपेयर करें जैसे कि हमने किया था 865, तो इसका भी आराम से 72 से 73 तक आराम से जाएगा। तो ये है ओवरऑल कट ऑफ। जो ये जो शेयर कर रहा हूँ ये जनरल के कट ऑफ है, लगभग ओबीसी के भी सेम ही होता है। इवन एससी का भी लास्ट ईयर लगभग सेम था, एक आध कुछ स्टेट्स में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो अगर आपके अटेम्प्ट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर अटेम्प्ट आपके ये स्टेट में इतने हैं जितने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, या फिर उससे ज़्यादा है, और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू करो। ओके, सिर्फ गुजरात और जैसे मैंने एक स्टेट बताया वो था पंजाब, यहाँ पे वैकेंसीज बढ़ी है, तो थोड़ा कट ऑफ वहाँ पे गिर सकता है। और बाकी जो 4 सेंटर के एग्जाम बचे, जब भी उसका नोटिफिकेशन आएगा आपको ये चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, और ये सारी चीज़ें ये है कि फिक्स नहीं है, ये सारी एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसी रेंज में कट ऑफ रहेगा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ओके, तो कोई भी फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन रेंज इसलिए बता रहा हूँ कि उस रेंज में अगर आपका अटेम्प्ट है, आपने एक्यूरेट अटेम्प्ट किया है, तो आपको हेल्प होगा। तो आप पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू करो। जब भी रिजल्ट लगेगा, रिजल्ट जल्दी ही लगेगा अगर इनकी एग्जाम जल्दी हो गई चारों सेंटर की, और उसके बाद में 20 या 25 दिन में आपका क्या हो जाएगा, मेंस का। सो ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि जो भी नए रिक्रूटमेंट्स नए नोटिफिकेशन आएंगे आपको तुरंत मिल जाएंगे। हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाए। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर आपकी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग। एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।